नमस्कार मित्रों, अनिल वत्स। और हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि, जिसे अंग्रेजी में टॉरस भी कहते हैं, सितंबर के महीने में क्या फलित रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए क्या खुशखबरियां होंगी, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, नौकरी में कोई व्यवधान तो नहीं आएगा, कोई विवाह इत्यादि के कार्यक्रमों में बिजी तो नहीं रहेंगे, मित्रों से सहयोग कितना मिलेगा, और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अंदर और क्या क्या नई बातें होंगी। आइए चर्चा करते हैं। पहली तारीख से लेके तीसरी तारीख तक, 1, 2, 3 तारीख के अंदर स्थिति क्या रहेगी। कुछ फिजिकल वर्क ज़्यादा होंगे, मेहनत ज़्यादा होगी। स्वभावतः हो सकता है टूर पे चले जाएं, हो सकता है फिजिकली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कहीं जाएं, और ये भी हो सकता है खेल के जगत में कुछ अच्छी बल्लेबाजी या अच्छी बॉलिंग या अच्छी विकेट कीपिंग, या मे बी फुटबॉल खेल रहे हैं। फिजिकल एफर्ट और वर्क ज़्यादा रहेगा। और ये भी हो सकता है कि घर में कोई शादी वगैरह का आयोजन हो, उस सिलसिले में कुछ परचेजिंग हो, मार्केट में आना जाना हो, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी ये समय अच्छा गुजरेगा। 4, 5 और 6 तारीख की बात करते हैं। 5 तारीख की खूबी बात यह है कि भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का व्रत है। 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण, आज भी लोग उनका व्रत रखते हैं, उनको याद करते हैं। भगवान कृष्ण ने जो जीवन में जिया, उसे हमें यदि अपने आचरण में ले आए तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंचेगा। कृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ नहीं, कृष्ण जैसा दूरदर्शी व्यक्ति नहीं, कृष्ण जैसे सेवा भक्त भी नहीं, और भक्त वत्सल भी नहीं। लोग आज के दिन व्रत रखते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए, और भगवान कृष्ण की भी कृपाएं और आशीर्वाद भक्तों को मिलती हैं। भगवान कहते हैं, जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होने की उम्मीद है। कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। हो सकता है कहीं किसी को रुपया उधार दिया हो तो वो वापस मिलने वाला हो, या ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कहीं करें, खास करके अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। हो सकता है प्रॉपर्टी में कुछ रुपया लगे, या ये भी हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, कोई रुपया उधार मांगे तो मत दीजिए, क्योंकि वो गया हुआ रुपया वापस नहीं आएगा। शेयर मार्केट में तो बिल्कुल रुपया मत लगाइए, क्योंकि स्थितियां बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाने वाली होंगी और रिजल्ट नेगेटिव रहेगा। तो हमें इसका ध्यान रखना है। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 7, 8, 9 मित्रों से कुछ सहयोग की स्थिति बना के रखेंगे, उनकी मदद भी करेंगे, और मित्रों के साथ भी इमोशनली कुछ अटैचमेंट होगा। हो सकता है ना चाहते हुए भी फाइनेंशियल आपको मदद करनी पड़े। तो ये मिला के जो समय होगा वो अच्छा गुजरेगा। भाइयों से भी मुलाकात हो सकती है। इमोशनली और सामाजिक दृष्टिकोण से कोई धार्मिक कार्यक्रम में भी आप मिल सकते हैं। तो कुल मिला के आध्यात्मिक उन्नति के ये योग आपके जीवन में आएंगे। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। माता से मिलन हो सकता है। माता के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। आज आपका मूड बहुत अच्छा है। मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्ति के योग हैं। परिवार में बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए, और ये भी हो सकता है कि भविष्य में कहीं यात्रा का भी योग बनाने के लिए आप कुछ विचार करें, तो ये समय अनुकूल। मान सम्मान की प्राप्ति के योग, माँ के आशीर्वाद लेने को भरपूर योग। 13 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ स्नान का वक्त होगा। जी हाँ, 13 सितंबर, और ये बहुमूल्य समय। कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ऐसे होते हैं, जैसे आजकल नासिक में कुंभ चल रहा है, तो वहाँ स्नान करने से कुछ विशिष्ट देवी कृपाएं भी प्राप्त होती हैं। बहुत से लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। तो ये एक बहुत दिव्य, 12 वर्षों के बाद भारतवर्ष में इस कुंभ पर्व की एक अपनी ही अलौकिक दिव्य आभा मंडल होता है। तो ये समय बहुत अनुकूल। 14 और 15 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 15 तारीख को मंगल का
प्रवेश हो जाता है सिंह राशि में। जी हाँ, मंगल का सिंह राशि में प्रवेश सूर्य, गुरु और मंगल का योग बन जाता है। मंगल यद्यपि वृषभ लग्न के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं होता, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो बुध का योग बहुत बढ़िया बनता है। और गुरु का एकादश भाव के अधिपति होकर चतुर्थ भाव में आने का योग का मतलब ये होता है किसी बड़े भाई से या अपने से किसी बड़े से कुछ आर्थिक धन लाभ की भी योग बन जाते हैं। तो ये योग बहुत सुंदर लाभ पहुंचाने वाली ये योग बन जाते हैं। 15, 16 और 17 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 16 तारीख को श्री वराह जयंती है, भगवान विष्णु का वराह अवतार के रूप में, यानी आज के दिन भगवान वराह का ध्यान करते हुए भगवती पृथ्वी देवी को, जहां पृथ्वी माता है, इस समय अगर हम पर्यावरण का ध्यान रखें, प्रदूषण से मुक्त रखें, पांचों तत्वों को शुद्ध रखें, यदि हर रविवार आप अपने घर में गायत्री मंत्र का जाप करके हवन करेंगे तो कहते हैं कि देसी घी, वो भी अगर गाय का मिल जाए, हवन सामग्री से मिला के ये जो हवन किया जाता है उसकी जो हवी आकाश मंडल पे पहुंचती हैं तो बहुत ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अनुकूल मेघ अनुकूल स्थान पे वर्षा भी करते हैं। तो ये एक बहुत दुर्लभ योग है। 17 तारीख को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश हो जाता है। अब कन्यागत सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश, तो बुध, राहु और सूर्य का ये योग जो है पंचम भाव में आ जाता है। द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस इज नाउ प्लेस इन द 5th हाउस। तो ये भी विदेश जाने के योगों की भी एक कड़ी बन जाती है। बाहर से धन आने के योग बनते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर फायदे हो सकते हैं। बच्चे एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश जाके पढ़ाई वगैरह करने की साल 2 साल तो कम से कम समझ लीजिए उनकी योजना बन सकती है। तो आपके बच्चे आपसे दूर लेकिन विद्या अध्ययन करने के लिए ये योग इसमें बना हुआ है। 18, 19 और 20 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 18 तारीख को कुंभ का स्नान एक बार फिर, जी हाँ, अभी 13 तारीख को किया आपने कुंभ का स्नान, और अब ये 18 तारीख का भी स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्नान के अंदर प्रातःकाल उठ के स्नान करने से, कुंभ पर्व पे कुछ दान करने से विशेष महत्व होता है। वहाँ जो भी चीज़ें उपलब्ध हों उनका दान करें तो विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं। गुरुओं से आशीर्वाद लें, वहाँ बैठ के कुछ जप करें, तप करें, तो ये बहुत ही सुंदर दुर्लभ आशीर्वाद पाने का एक पवित्र स्थान है। कुंभ वो स्थान है जहाँ हजारों लाखों लोग मिलकर प्रेयर कर रहे हैं, उस प्रेयर का बल भी लाखों गुना बढ़ जाता है। ये एक विशिष्ट बात। 21, 22, 23 तारीख की बात करते हैं। 21 तारीख को श्री महालक्ष्मी व्रत है। स्त्रियां अपने परिवार की उन्नति के लिए भगवान विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी का व्रत रखती हैं। संतान की दीर्घायु के लिए, पति के योगक्षेम के लिए ये व्रत रखा जाता है। 23, 24, 25 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, भाग्य साथ देगा, अनुकूलता आएगी, व्यापार में लाभ होगा। यदि आपका कपड़े का काम है, फैशन डिजाइनिंग का काम है, फिल्म से रिलेटेड काम है, प्रोड्यूसर है आप, फोटोग्राफी का काम है आपका, लोहे का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, या अगर आप किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें विशेष लाभ होने की ये योग स्पष्ट दिखाई देते हैं। 24, 25, 26 तारीख की अगर हम बात करते हैं, समय बहुत अनुकूल, आर्थिक दृष्टि से लाभ। कहीं रुपया उधार दिया है तो मांगिए, आपको उससे लाभ मिलेगा। बच्चों के दृष्टिकोण से कहीं बाहर विदेश जाने की योग, और बच्चों के लिए थोड़ी चिंता भी रहती है माता पिता को, लेकिन कुल मिला के लाभ। बच्चे अगर विद्या के लिए बाहर भी जा रहे हैं तो समय आने पर वो अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समृद्ध होके ही लौटेंगे। तो थोड़े दिनों की तकलीफ, लेकिन बाद में लाभ भी लाभ उतना ही मिलता है। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा कर रहे हैं तो 28 तारीख को पितृपक्ष का प्रथम प्रतिपदा का श्राद्ध है। 29 और 30 तारीख को, 29 को द्वितीय है और 30 को तीसरा श्राद्ध है। अपने पितरों के लिए ब्राह्मण को घर बुला के भोजन कराना चाहिए, उनको दक्षिणा देनी चाहिए, जी हाँ, और तर्पण भी करना चाहिए। तर्पण दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए अपने अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली के बीच से जल दिया जाता है।
ब्राह्मण को बुला के भोजन कराएं, दक्षिणा दें, तो पितरों के आशीर्वाद से संतान की उत्पत्ति होती है। कुल मिला के वृषभ राशि के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा। इसमें खास बातें होंगी कि गाड़ी लेने के भी योग बनेंगे, नए मकान में प्रवेश करने के भी योग बनेंगे, मकान बहुत सुंदर, घर बहुत अच्छा मिलेगा, पूर्व दिशा वाला होगा, और सबसे बड़ी बात ये होगी कमरे खुले होंगे, कलर कॉम्बिनेशन बहुत रिच होंगे, आपको पसंद आएगा, गाड़ी बहुत अच्छी आएगी। नेम फेम प्राप्ति के योग हैं, प्रमोशन के योग हैं। अगर आप कहीं राजनीति से रिलेटेड हैं तो भी लाभ होगा। और यदि आप इमोशनल हैं, चित्रकार हैं, कवि हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ये समय आपके लिए बहुत शुभ लाभ देने वाला होगा। आपके लिए नीलम रत्न बहुत शुभ रहेगा। पन्ना रत्न बहुत अच्छा है, नीलम पहनने से भाग्य की वृद्धि होगी। पन्ना रत्न धारण करने से खास करके फाइनेंशियल पॉइंट व्यू से बहुत लाभ होगा। और हीरा आपके जीवन में एक नई चेतना, पत्नी के साथ संबंध अनुकूल बनेंगे, कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।